अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो आपको मज़ेदार सी चाय नज़र आ रही है, जी हाँ, ये है कश्मीरी चाय। इंशाल्लाह ताला आज आप वीडियो को बगैर स्किप कीजिए देखिएगा। मैंने बहुत मज़े की, बड़ी प्रोफेशनल और बहुत अच्छी चाय बनाई है, वो भी बगैर किसी कलर के। आज मैंने बाबा जी की वीडियो देखी है, बाबा फूड RRC, और उन्होंने उसमें कहा हुआ है कि बगैर कलर के तो कोई रंग निकाल के दिखा ही नहीं सकता। तो बाबा जी माजरत के साथ मैंने ये चैलेंज इसलिए किया है, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, आपकी वीडियोस को देखती हूँ, उनको लाइक भी करती हूँ, अक्सर कमेंट भी करती हूँ वीडियोस में। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने उस्ताद साहब को ये बना कर दिखाऊँ कि ये मैं बना सकती हूँ। और आप देखिएगा, अगर आपको मेरी काविश पसंद आए मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा, देखिएगा मैंने बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। ठीक है, मुझे अगर आपको काविश पसंद आती है तो प्लीज़ आप शॉर्ट आउट दीजिएगा मुझे ज़रूर इस वीडियो को देखकर। और अगर आप आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ राब्ता में रहिए, मेरे साथ राब्ता कीजिए। तो 12 रबीउल अव्वल को 1 मन चाय बनती है मेरे यहाँ इस दूध की। लोग बड़ी बड़ी दूर से इसको पीने के लिए आते हैं, बल्कि अपने घरों के लिए 7 बोतलें भी लेके आते हैं कि हमें पैकिंग करके दें। पूरी पूरी फैमिलीज़ आती हैं। तो आपको भी मेरी तरफ से दावत है, आप ज़रूर आइएगा मेरी तरफ। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल असल टेस्ट मिलेगा इस चाय का। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वीडियो को मैंने कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ से पहले आज मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि जो लोगों की गलतफहमी होती है कि ग्रीन टी से कलर नहीं निकलता, उनकी एक मेजर जो गलती होती है वो ये होती है। ये देखें, ये मैंने 2 किस्म की आपके सामने चाय रखी हुई है। ठीक है, ये है ग्रीन टी, लेकिन ये ग्रीन टी ही है। ठीक है, और ये इसको कहते हैं पिशावरी कहवा। ठीक है, इस कहवे को स्मार्टनेस के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर पिशावर में इसको शौक से पिया जाता है। इसके लीव्स को आप गौर से देख लीजिए, मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये देखें, इस किस्म के लीव्स होते हैं। ठीक है, इनका चाय के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आज जिस चाय को मैं बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली उससे कलर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाय बनती ही नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बाबा जी आज मैं आपको कलर निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, पिंक टी जिसको आप बोलते हैं, कश्मीरी टी जिसको बोलते हैं, सही असली कश्मीरी जो कहवा होता है वो इस किस्म के लीव्स होते हैं। इसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिए तमाम व्यूवर्स, ताकि आपको पहचान हो सके कि क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है, असल इंग्रेडिएंट्स ये हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 4 टीस्पून मैंने लिए हैं ग्रीन टी के। ठीक हो गया। एक मैंने बादियान खताई का फूल लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का। और ये तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ इलायची हैं, इलायचियों के मैंने मुंह खोल दिए हैं। ठीक हो गया। और ये हाफ़ टी स्पून सोडा है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। ठीक हो गया। ये चीज़ें सारी जाएंगी कलर निकालने में, मेरे साथ साथ रहिएगा। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी, लेकिन उनका ताल्लुक गार्निशिंग से है। ठीक है, जो मेन कहवा होगा वो इन चीज़ों से बनेगा, और इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ रहिए। तो एक पतीली में हम पानी ले लेते हैं। पानी की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 4 कप इसमें पानी के लेने हैं। तो ये देखें, अब इस पानी में मैंने ये पत्ती डाल दी है, और साथ ही हम इसमें दालचीनी का टुकड़ा और बादियान खताई का फूल डाल देते हैं, और साथ ही इसमें इलायचियाँ डाल देते हैं। ठीक हो गया। अभी हमने इसमें मीठा सोडा नहीं डालना, पहले मैं इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने दूंगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसमें हम बाकी का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। बग़ैर कलर के मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको कश्मीरी चाय बनाना सिखाऊंगी। बाबा जी आपने कहा था ना कि बग़ैर कलर के आज तक कोई रंग निकाल ही ना सका, तो ये मेरा चैलेंज है। इंशाल्लाह ताला मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। रंग निकालने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी आपको, और ये दिखाऊंगी कि कैसे कलर निकलता है। ठीक है, इसको चाय को ऐसे छोड़ देने से कलर थोड़ी ना निकलता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, पानी वगैरह का मैं ठंडा तो नहीं यूज़ करूँगी, मैं नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी इसमें रूम टेम्परेचर का जैसे आम होता है वो इसमें यूज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन इसको फेंट के मैं फिर दिखाऊँगी। तो अभी हम इसका इंतज़ार करते हैं, जब तक इसको बॉयल ना आ जाए तब तक हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करेंगे। पानी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें आधा चम्मच मैं चाय नमक का शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल किया है। ठीक है, और इसको एक दफ़ा मैं मिक्स कर देती हूँ।
बस जैसे ही उबाल आता है, बहुत इजी है इसका कलर निकालना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आज आपको मैं एक ऑथेंटिक तरीका ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सी मेरी बहनों के मसले इस वीडियो में हल हो जाएंगे जिनसे कलर नहीं बनता। अब ये देखें, चाय को उबलते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसको बड़ी अच्छी तरीके से उबाल आना शुरू हो चुके हैं। अब देखिएगा इसका कमाल, ये देखें कलर आपके सामने है और ये सिर्फ मीठा सोडा इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ये देखें, एक दफ़ा तो पानी ऐसे ऊपर आएगा उबलते हुए, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और फिर अब हमने करना क्या है, ये देखें, ये रूम टेम्परेचर मैंने पानी लिया है, कोई ठंडा बर्फ़ वाला पानी नहीं है किसी किस्म का, बिल्कुल सादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अब हमने अच्छे तरीके से फेंटना है। बस अब इसका इतना ही काम था, ठीक है। अब सारा काम फेंटने पे है। जैसे जैसे हम इसको फेंटेंगे इंशाल्लाह ताला, ये देखें अभी इसका ग्रीन कलर है ना, तो अब वीडियो मेरी लंबी ना हो जाए। ये देखें, मैं इसको जैसे जैसे फेंटूंगी इंशाल्लाह ताला ये कलर जो है वो सुर्खी माइल होता चला जाएगा। ये देखिए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वीडियो मैंने अपलोड की है। अब मेरी जान छूट जाएगी। कुछ लोग जो मुझे कहते हैं कहवा बना के दें, अब वो खुद बनाएं, उनको मज़ा आए बनाते वक्त। ये देखें, कलर सुर्खी माइल होना शुरू हो चुका है ना। ये देखिए, इसकी आंच आपने फुल रखनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि लाइट आंच हो इसकी, कम हो या ज़्यादा हो, कोई मसला नहीं है। बस पानी आपका उबलना होना चाहिए बस, ठीक है। ये देखें, सुर्खी माइल कलर आता जा रहा है ना। अभी बिल्कुल ऐसे इसने हो जाना है जैसे ये कोक की बोतल हो, और फिर उसको हम स्टेन कर लेंगे, ठीक है। फिर जितना हमें रिक्वायर्ड हुआ कहवे का कलर चाय में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, मगर वो चाय के लिए होंगे। कहवा जो है वो ऐसे ही बनेगा और यही है कहवे का असल तरीका। ये देखिए, सुर्खी माइल होना शुरू हो चुका है ना। ये देखें, थोड़ा सा हमने फेंटा है, फिर इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, हाफ कप, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का। और फिर इसको मज़ीद फेंटना शुरू हो जाऊँगी, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी देर फेंटना है और इसको उबाला आने दें, खुद ब खुद इसका कलर निकल के सामने आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कैसा कलर आना शुरू हो चुका है। आया कि नहीं बगैर कलर डाले? ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू इतनी कमाल की है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इस चाय के दीवाने हो जाएंगे और फिर पूरी सर्दियां आप इंशाल्लाह ताला ऐसी ही चाय पियेंगे। ये देखें, इसका कहवा बनाकर आप तकरीबन इसको 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में सेव कर सकते हैं, ठीक है, और उसको यूज़ कर लीजिए। 1 हफ़्ते के अंदर काबिल इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर इसका कलर जो है वो काफ़ी डार्क हो जाता है, तो फिर वो कलर नहीं रहता इसका, ठीक है। ये देखें, कमाल का कलर बन रहा है अपने आप ही, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसको आप बीच में से हाथ रोक भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए हाथ रोक भी दें इसको तो खुद ब खुद ही उबलता रहेगा और इसका कलर निकलता रहना है। जैसे जैसे उबाल आएंगे इसने और थिकनेस पकड़नी है अपने कलर की। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है बहुत खूबसूरत सा निकल चुका है, ठीक है। इतना ही जस्ट हमको रिक्वायर्ड था। अब मैं इसको स्टेन कर लेती हूँ। देखें, आपके सामने मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया और ये मेरा चैलेंज है कि मुझे आप किसी भी मैदान में ले आएँ, इंशाल्लाह ताला मैं बग़ैर कलर यूज़ किए आपको ये कलर निकाल कर दिखा सकती हूँ। तो चलिए अब मैं इसको स्टेन करती हूँ। तो ये देखें, इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी मैं इसकी चाय भी आपको बनाना बताती हूँ कि हम इसमें चाय में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए अब मैं चाय का आगाज़ करती हूँ बनाने का। ये मैंने एक ऑलपर्स का या किसी भी आप ब्रांड का दूध ले लीजिएगा, ठीक है। ये जस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो दूध हैं हमें खालिस नहीं मिलते। एक बात याद रखिएगा, अगर आप भैंस वाले से डायरेक्ट दूध ले रहे हैं खालिस किस्म का, तो फिर आपको कतई किसी भी और लाजमत डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये मैं अपने घर का दूध जो है हमारा खालिस दूध, ये मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, ठीक है। और थोड़ी सी मैं इसमें मलाई भी यूज़ कर लूँगी ताकि मुझे बाज़ार की ना डालनी पड़े। ये देखें, ये मलाई वाला फुली फैटेड दूध है, ये भी मैं इसमें डाल लूँगी, ठीक हो गया। और इसमें साथ ही हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर कई लोग पसंद करते हैं, कई नमकीन ही चाय पसंद करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है।
अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। ठीक हो गया। अब देखें इस कलर का कमाल, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपको जितना रिक्वायर्ड हो सिर्फ उतना ही कलर आपने यूज़ करना है। ठीक है, ये देखें इसका कलर जो है हम लोगों को इतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन आपकी खातिर मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर देती हूँ ताकि चाय हमारी कलरफुल सी हो जाए। ये देखें, बस इतना इनफ है। ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया गया। बहुत टेस्टी ये चाय बनेगी इंशाल्लाह ताला। अभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इसकी इंशाल्लाह ताला आपको गार्निशिंग भी दिखाती हूँ कि इसमें और क्या यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसमें मलाई मिलाना चाहते हैं बाज़ार की फैटेड, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं जब 12 रबीउल अव्वल पे चाय बनाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें सारे ही लवाज़मात डालती हूँ ताकि चाय बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, जिसको कहते हैं ना टी पिंक कलर। ये आप देखें ओरिजिनल टी पिंक कलर है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी माशाल्लाह उबल के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। बहुत कमाल की चाय बनी है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इस पे हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। ये मैंने बादाम डाल दिए हैं और ये साथ ही हम थोड़े से इसमें पिस्ते शामिल कर देंगे। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चाय बनी है। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।